तो चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि योहान और जो हमारी जोआ होती है वो दोनों अपनी अपनी बॉडी में आ चुके होते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 शुरू होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि योहान जोआ से कहता है क्या हुआ, इसमें कुछ खास नहीं था क्यों, है ना। तो जोआ होती वो चीखती और कहती क्या खास नहीं था, हाँ सही कहा, कुछ भी खास नहीं था। तो वो कहती है तुम्हारे लिए सब खास कैसे होगा, लेकिन मुझे क्या मिला, ऐसा कैसे हो गया, जिस इंसान को मैं इतना पसंद करती थी, जिस इंसान पे इतना ट्रस्ट करती थी, वो ऐसा इंसान निकला। और उतने में ही जो योहान होता है वो जोआ के पास आ जाता है और कहता है क्या हो गया, सब कुछ ठीक ही तो है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ आसान था क्यों, है ना। तो वो जो होती है हमारी जोहा वो उसके हाथ को पीछे की ओर छटकाती और कहती है हाँ तो मान ले, तो सब कुछ आसान ही था। तो वो थोड़ा जो हमारा योहान होता है वो सोचने लगता है कि ये बकवास क्या कर रही है, आखिर कुछ बोलना चाहती है। और हमारी जो जोआ होती है उससे जाने लगती है। तो योहान उसका हाथ पकड़ता है और उसे रुकने के लिए बोलता है। जब उसे रुकने के लिए बोलता है तो जोआ हमारी पीछे मुड़ के देखती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों रोका। तो वो कहता है मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो। वो जब योहान जब जोआ का फ़ोन नंबर मांगता है तो जोआ सोचने लगती है कि आखिर ये मेरा फ़ोन नंबर क्यों मांग रहा है। तो वो कहता है कि अगर फिर से हमारी बॉडी चेंज हुई तब क्या होगा। तो कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए तो ये सब ईजी होगा क्यों, है ना। तुम हमेशा से वो सब पाते आए हो जो कि तुम्हें चाहिए था, जो तुमने बोला तुम्हें वो मिला है, तो तुम्हें तो ईजी लगेगा। तो उसके पास आता है, योहान जोआ के पास आता है और कहता है कि हाँ सब कुछ बहुत आसान है। जब हंसो तब जब तुम्हें बोला जाए, और भौंको जब तुम्हें भौंकने के लिए कहा जाए क्यों, है ना। इसमें कुछ गलत तो नहीं है, सब यही तो करते हैं, जो बोला जाता है वही किया जाता है और कुछ नहीं है। तो जो जोआ होती है वो सब सुन रही होती है और कहती है और फैंस का क्या। तो वो कहता है, जो हमारा योहान होता है फैंस के बारे में भी कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद वो कहती है वो फैंस में से मैं भी हूँ, जो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से छोड़ चुके होते हैं और सिर्फ टीवी पर कुछ आइडियल्स को देख के उनको ही सब कुछ मानने लगते हैं। तो जो योहान होता है वो कहता है फैंस कुछ नहीं होते, सिर्फ घटिया होते हैं, उन लोग की वजह से हम लोग को ज़िंदगी बर्बाद सी लगने लगती है। और जोआ जो होती है वो सोचने लगती है कम से कम तुम्हारी आवाज़ जो मैंने टीवी में सुनती थी, तुम्हारी बातें, उससे मैं उस हेल जैसी अपनी ज़िंदगी से थोड़ा शांत महसूस करती थी। पर ये बात वो मन में कहती है। तो योहान को कुछ समझ नहीं आता कि ये कुछ मरमरा जैसा क्या बोल रही है धीरे धीरे से, जो सुनाई भी नहीं दे रहा है। फिर वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि सब कुछ आसान होता है, समझी तो। लेकिन उतने में वो उसे लात मार देती है जोआ योहान को और कहती है कि मेरे से दूर रहो और आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और उसने इतना ज़ोर से जोआ ने उसे किक किया होता है कि वो बेचारे के आंखों में आंसू ही आ जाते हैं और वो भी आंखों में आंसू लिए कहता है हाँ हम कभी नहीं मिलेंगे। उसे गुस्सा भी आ ही रहा होता है ऐसे, लेकिन उसके घुटने में लग गई होती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और उस अगले दिन के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जोआ है वो योहान की बॉडी में और जो योहान है वो जोआ की बॉडी में फिर से चले गए हैं। जैसे ही जोआ जो होती है योहान के ऊपर से कंबल हटा कहती है ये बंदा हमेशा ऐसी हालत में क्यों रहता है। और जब वो आसपास देखती है तो उसे दिखाई देता है योहान का कमरा जो बहुत खूबसूरत होता है। फिर वो खिड़की के पास चली जाती है और बाहर का व्यू देखती है जो उसे बहुत खूबसूरत लगता है, इतनी अच्छी जगह। और फिर उसके बाद वो जी ये सब सोच रही होती है और वहाँ पे बाथरूम जाना होता है, तो वो चली जाती है बाथरूम के लिए। लेकिन उसका बाथरूम भी बहुत बड़ा होता है। ये जो जोआ होती है वो कहती है कितना बड़ा है इसका सब कुछ, योहान बिल्कुल अलग ही दुनिया में रह रहा है। तो उसे याद आता है कि योहान भी तो मेरी बॉडी में है। तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी क्योंकि हमारा जो जोआ का घर होता है वो इतना बड़ा तो होता नहीं है। अभी दिखाया भी जाता है हमें कि जोआ का घर पूरा मेसी हो रखा होता है, उसका रूम जो होता है बहुत मेसी होता है, बहुत गंदा सा हो रखा होता है। तो वो कहती है हमें जल्द से जल्द अपना चेंज करना होगा, स्विच करनी होगी बॉडी। तो वो देखती है उसके सामने पूरे के पूरे बी बॉयज़ के मेंबर्स बैठे होते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है रियो जीजॉन को, जो कि मेन वोकल होता है उनका और सबसे बड़ा भी होता है, जिसकी उम्र 21 साल होती है। फिर हमें दिखाया जाता है मसन को, जो हियोन से कह रहा होता है कि गुड मॉर्निंग। फिर जेएम को दिखाया जाता है जो उनका लीड डांसर होता है और 18 साल का होता है। लियोन को दिखाया जाता है जो मेन रैपर होता है, पर वो कुछ बोलता नहीं और फ़ोन में घुसा रहता है। ऐसा लगता नहीं है कि उसे कोई भी इंटरेस्ट है योहान से बात करने में। लेकिन जो हमारी जोआ होती है उन सबको देख के बहुत खुश हो जाती है, ऐसा वो फ़ैन थी क्योंकि पहले से। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है योहान को जो कमरे में होता है और कहता है ये क्या है, आखिर हर जगह इतना कचरा क्यों है, ऐसे कमरे में कैसे कोई रह सकता है। वो फिर ऊपर की तरफ देखता है थोड़ा सा छत की, और वो देखता है कीड़ा चल रहा है। वो कहता है क्या ऐसी जगह पर कोई रह भी सकता है। तो फिर उसके बाद वो एक पोस्टर हटाता है और कहता है यहाँ पे तो फफूंदी लगी है, इस बंदी ने मेरी फ़ोटो यहाँ ऐसे क्यों लगाया। और कहता है हमें जल्द से जल्द किस करने की ज़रूरत है। तो वहाँ से जाने लगता है कि एक नोटिफिकेशन साउंड आता है फ़ोन से और वो देखने के लिए जाते हैं कि क्या आया है। तो वो देखता है कि उसे जुआ का मैसेज आया होता है कि तुम आज क्लास अटेंड कर लो। तो वो हंसते हुए मैसेज करता है कि आखिर मैं क्यों क्लास अटेंड करूँ। तो वो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं प्रेस के सामने कोई नया एग्यो दे दूँ, क्या तुम चाहते हो कुछ नया। तो वो बहुत घबरा जाता है जो हमारा योहान होता है और कहता है ये लड़की पूरी पागल है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जाऊँगा ऐसे करके वो आई विल गो करके मैसेज करने लगता है, मैं जाऊँगा लगातार। फिर कहता है चलो देखते हैं। फिर वो एक फ़ोटो देखता है और कहता है कि क्या सच में,
क्या मैं ऐसी शक्ल लेके वहाँ जाने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं स्कूल ऐसे तो नहीं जाने वाला, और चीखने लगता है। और फिर वो जल्दी से भागता हुआ जाता है और सीधे से जो ये ज़ोआ की ड्रेसिंग टेबल होती है उसमें मेकअप का सामान ढूंढने लगता है और सोचता है थोड़ा तो हो ही जाएगा। तो उसे थोड़ा मेकअप मिल जाता है। वो कहता है हमेशा से ही मेरा मेकअप आर्टिस्ट ने किया है, मेकअप प्रोफेशनल ने किया है, खुद मैंने कभी नहीं किया, चलो ट्राई करके देखते हैं। और वहीं वो ज़ोआ के बॉडी का मतलब जो फेस होता है ज़ोआ का योहान के पास उसके मेकअप में लग जाता है। आईलाइनर लगाता है, पाउडर लगाता है, बालों को स्ट्रेट करता है, लिपस्टिक लगाता है, बहुत कुछ करने लगता है और इतना गजब मेकअप करने लगता है। वो ऐसा लगता है हाँ ये प्रोफेशनल तो है। अब देखने की बात ये होती है कि मेकअप होगा कैसा, क्योंकि इसने कभी पहले तो किया नहीं होता है, प्रोफेशनली करते थे इसका। तो जब वो ज़ोआ की बॉडी को लेकर योहान स्कूल जाता है, वो देखता है कि सब लोग उसी की ओर देख रहे, कह रहे होते हैं क्या ये ज़ोआ है, क्या ये होंगज़ो है? सच में नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि ये होंगज़ो है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्या सच में? सब लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और इसमें हमें रिवील नहीं करते हैं कि ज़ोआ का फेस देख कैसा रहा है। अगली वीडियो में मिलते हैं।